अज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिहड़े कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के अज उधमपुर के बटरवालियां सैलीब्रेशन हाल में आए और एक नैशनल कॉन्फ्रेंस की सभा की संबोधित किया जिहदे तुस दिखी सकने उनका बड़ा खूबसूरत तरीके का भव्य स्वागत किया गया नैशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के द्वारा। और उधमपुर ईस्ट के तुस दिखी सकने सुनील वर्मा हूँ जोड़े इसलै लड़ा दे चुनाव वो भी डॉक्टर फारूक साहब का स्वागत करा देना। तो इस सभा च उन्हें क्या गलबात की लोगों कन्नै तुसें वीडियो उनका पूरा भाषण सुनाने की कोशिश करगे और तुस वीडियो च बने रहो सुनियो उनका पूरा भाषण उन्हें अज की सभा में संबोधित करते हुए लोगों की के मैसेज दिया। सही बात है, आपके सामने कुछ बातें रखना चाहिए। आज ये इलेक्शन क्यों इतना जरूरी है याद रखिए। एक तरफ से बीजेपी और संघ कहती है हमने बड़ी तरक्की लाई है जम्मू कश्मीर में, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है, हमने यहाँ के लोगों को आसानियाँ दी हैं। मैं इनका जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका सवाल करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, पहली कुल्हाड़ी जो इन्होंने मारी इस रियासत पे वो रियासत को झूठी बनाया और लद्दाख और कारगिल को हमसे अलग कर दिया। ये पहली कुल्हाड़ी थी। दूसरा काम इनने क्या किया, 370 खत्म किया, 35 खत्म किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने 1927 में, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था, तब एक ही वतन था, अंग्रेज राजे थे, पंजाब बहुत अमीर था, उनके लोग अमीर थे, जम्मू के लोग डोगरा गरीब थे, बहुत गरीब थे। महाराज साहब को ये लगा कि अगर यहाँ पे हमने ये नहीं लाया ये कानून तो ये सारे पंजाब के लोग जो हैं यहाँ पे ज़मीनें खरीद लेंगे और हमारे लोगों को पहाड़ों में भागना पड़ेगा। यहाँ पे सारे नौकरी करने वाले वहाँ से होंगे और सारे उद्योगपति भी बाहर से ही आएंगे। तो महाराज साहब ने ये कानून लाया कि यहाँ की ज़मीन यहाँ के ज़मीन लोगों की है, यहाँ की ज़बान डोगरी है, यहाँ जो भी नौकरी लगेगा वो डोगर देश का ही लगेगा, बाहर का नहीं लगेगा। जो भी बड़ा अफसर होगा वो भी यहीं का होगा। ये था उनका ख्याल कि किस तरह से मैं इस वतन को बचा सकूं, किस तरह से यहाँ के लोगों की इज्जत रह सके, मेरे माँ बहनों भाइयों की इज्जत कैसे रह सके। वही कानून फिर 370 में तब्दील हुआ और उसका फायदा ये था, आपने खुद देखा, वो ढोल बजाने वाले भी थे, बड़े खुश हुए जिस दिन ये गया। उनसे भी मैं पूछता हूँ, बताओ क्या तुम्हारी नौकरियां रही, तुम लोगों को नौकरियां मिली? 50,000 नौकरियां आपके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे एक नौकरी दिखाइए जो प्रधानमंत्री ने लगाई है। लगाई नौकरी? बताइए। उसके साथ साथ मैं आपसे कहता हूँ, उन्होंने कहा 370 आतंकवाद का उससे आतंकवाद बढ़ा है। मैं इन्हीं प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, आपके पास सरकार है, क्या आपने आतंकवाद को बंद खत्म किया? कौन है आतंकवाद के जिम्मेवार? आज 370 तो नहीं है, आप लोग हैं जिम्मेवार जिन्होंने उनको छोड़ा था। पहले रुपया के लिए 5 आतंकवादियों, मैंने शोर किया उस वक्त, मैंने कहा मत छोड़ो, ये यही लगेगा कि हम लोग हार गए। और दूसरा ने क्या किया, जब वो जहाज कंधार ले गए और हमारे पास 3 कैदी तो बड़ी मुश्किल से हमने पकड़े थे, बड़ी मुश्किल से, मौलाना अजहर, लठरम और तीसरा, क्या बताऊं आपको, वो लठरम ऐसा बदमाश कातिल जिसने एक बच्चे को पुल के ऊपर खड़ा किया, बम लगाए उसके ऊपर
और बटन दबाया, उसके कीड़े उतर गए कि लोगों को डराए। वही लठम जिसने कई लोगों को मारा, एमएलए को मारा, मेरे चचेरे भाई को मारा, और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मत छोड़िए इसको, मत छोड़िए इनको। उनके लोग आए, मैंने कहा क्या हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हमने आतंकवाद के सामने सर झुकाना है? इन्हीं ने सर झुकाया और आज हमसे कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं आतंकवाद के। जिम्मेदार आप है आतंकवाद के। और फिर कहते क्या है, बड़ी तरक्की आई। मुझे बताइए, आप जो रेट है उसका ठेका भी बाहर वालों को दिया गया है। आप अगर आधी बोरी भी उठाओगे, उससे भी कम उठाओगे, बाल्टी उठाओगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। है सच्चा नहीं है? क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं थे? कोई भी ठेकेदार दीजिए, बाहर का है। यहाँ के लोगों को नौकरी भी नहीं दी है और उसके बाद मजदूर भी अब बाहर से आ रहे हैं। हमारे साथ वादा किया था वाजपेयी के दिनों में कि जितने हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, 9 थे, हमने इनसे मांगा था कि साहब हमें काउंटर गारंटी दीजिए, हम बाहर से पैसा लाएंगे, सिर्फ आप गारंटी दीजिए। कहा नहीं, हम ये नहीं देंगे, आप 2 बनाओ, हम 7 बनाएंगे, हम बनाएंगे, उसका पैसा निकालेंगे, उसके बाद आपके हवाले कर देंगे। दस्तखत किए सरकार ने, मैंने अपनी तरफ से दस्तखत किया। कहाँ है वो वादा? कहाँ है वो? आप लोगों से कहा था ना कि 15 लाख आपके बैंक में आएगा। हर माँ बहन से कहा था 15 लाख हम आपको देंगे। आए वो 15 लाख आपके पास? पहुंचे? नहीं आए ना। फिर वो कहते हैं, यही अमित शाह साहब कहते हैं ये तो जुमला था। तो अगर ये जुमला था तो बाकी भी तो जुमला ही होगा। ये देखिए, लाते हैं अमरनाथ जी यात्रा के लिए लोगों को, हमारे वक्त पे भी आते थे, उनको बस में बिठाते हैं जम्मू में, जम्मू से उनको बस में बिठा के, मजाल है कि वो कहीं चक्कर करें, कहीं घूमें, सीधा जहाँ पे उनका वो रोकना है। पेशाब भी क्यों ना आया होगा, गाड़ी रुकेगी नहीं। श्रीनगर पहुँचते हैं, रात को पहुँच के सुबह सवेरे उनको निकालते हैं और बालसर पहुँचाते हैं। उन्हें गुलमर्ग जा सकते हैं, पहलगाम छोड़ दीजिए, वो श्रीनगर में डल लेक नहीं देख सकते। कैदियों की तरह लाते हैं, कैदियों की तरह ले जाते हैं और फिर कहते हैं बड़ा टूरिज्म है। अरे शुक्र करो माता है, अगर माता वैष्णो देवी नहीं होती तो हम लोग भूखे मर जाते। उसमें करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं जिससे हम फायदा उठाते हैं। इन्हें क्या किया? इन्हें दरबार मुंह बंद कर दिया। कहते उसमें खर्चा था, मगर ये नहीं देखते हैं कि कितना उससे फायदा जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को था। दरबार मुंह होता था तो हिंदू मुसलमान का एकता होती थी, बरादरी होती थी कश्मीर की और जम्मू वालों की। आपके दुकान चलते थे, आज जाइए देख लीजिए, रोनाथ बाजार जाइए, बैठे हैं इस तरह बेचारे और रोते हैं जिस दिन से ये खत्म हो गया। हम लोग इस दरबार मुंह को वापस लाएंगे, ये कुछ भी कहें लाएंगे जरूर। हम जम्मू और कश्मीर को मिला के रखेंगे, हमने जम्मू कश्मीर को अलग नहीं करना। ये सिर्फ हमें तोड़ना चाहते हैं, धर्म पे तोड़ना चाहते हैं। याद है यूपी में किस तरह बुलडोजर चलाए, मुसलमानों के घर गिराए, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई, मुसलमानों के मदरसे गिराए, दुकानें गिराई। आप क्या इनका बुलडोजर यहां चलाना है? इससे खबरदार रहिएगा। ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र देखिए, जिस राम मंदिर की ये बात करते थे अयोध्या में, उस राम मंदिर का हाल देखिए कि जब मैंने वहां पूछा लोगों से कि हार कैसे गए, जो तो रामलला आए थे, मेरी बहनें मुझे कहती थी जनाब इस दफा तो हमने वोट इनको देना है क्योंकि राम जी को लाए। और हाल देखिए, अगर ये राम जी को ये लाने वाले नहीं है, राम जी तो सदियों से आए हुए हैं, वो तो सदियों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के हिंदू के नहीं है,
वो सारे विश्व का भगवान है, विश्व का, याद रखिएगा। ये ना समझना हिंदू ये समझ कि मेरा ही भगवान है, वो गलत फहमी है, वो विश्व का है। और इसलिए इनने क्या किया, रातों रात मंदिर बना दिया, वो भी आधा ऐसा कि उसमें पानी आ रहा है अंदर, आपने भी सुना होगा, पानी आ रहा है। वहाँ के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? मैंने पूछा वहाँ उनसे, कहा जनाब हवाई अड्डा बनाए, हमारी ज़मीनें ले गए और कहा हमें मुआवजा देंगे, मुआवजा आज तक नहीं मिला। हमारे रास्ता बढ़ाने के लिए हमारी दुकानें, हमारे घर गिराए और कहा हम आपकी नौकरी लगाएंगे, आपको इसमें पैसा देंगे जो हम उठा रहे हैं। आज तक उनने एक पैसा नहीं दिया। और ठेकेदार कहाँ से? गुजरात से। काम करने वाले कहाँ से? गुजरात से। उन्होंने कहा अच्छा वोट देकर हम दिखाएंगे, और ऐसा टपकाया इनको राम जी ने कि पूछिए मत। ये देखिए, याद रखिएगा, वो ताकतवर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और आपसे कहता हूं, जो ये आपको ये चक्कर दे रहे हैं कि हम हिंदू को बचाने वाले हैं, भैया ये किसी को बचाने वाले नहीं है। बचाने वाला वो है जो ऊपर है, वो आप सबका मालिक है, उसको किसी नाम से आप कहिए। इस चीज पे याद रखिएगा। आज आपको ये झांसा देंगे, कहेंगे हम ये भी लाएंगे। इनसे पूछिए आप 5 साल में क्या लाए, इतनी नौकरियां दी। अभी जम्मू में जो ने IIT और IIM खोले हैं, बहनों पूछो क्या हमारे बच्चे वहां लगे? हमारे पति जो प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं दिए नौकरी, बाहर से लाए, बच्चे भी बाहर से। तो जम्मू को फायदा क्या हुआ? अभी इन्होंने वो बहुत बड़ा अस्पताल का हमने सांबा के पास बनाया है। मुझे ये बताइए, वो एम्स का आपने क्या शुरू किया है कि आज भी हमारे लोगों को लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता है? फायदा क्या हुआ? आपने तो बड़ा शोर किया था, ये करेंगे और वो करेंगे। इसलिए ये धोखे देने की बात है, ये झूठ बोलने वाले हैं, हर तरफ से झूठ बोलते हैं। बहन याद रखना, मैं तेरे से पूछता हूँ बहन, तू लाती ना बाजार जाती है, तेल की कीमत क्या है आज? जो खाने का तेल है आसमान पे पहुंच गया, खाने का तेल, मसाले, दाल जो एक गरीब खाता था, आज गरीब दाल क्या सब्जी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई। उस महंगाई को कम क्यों नहीं कर रहे? मगर ये नहीं करते क्योंकि अडानी और अंबानी को जिंदा रखना है, बाकी मरे और ये दो जिंदा रहे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सोच के वोट दीजिएगा, नहीं तो हालत वो होगी कि हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। हम कोई वो यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख जो भी हो, बचेगा नहीं। सब बाहर से आए, जैसे सारे अफसर जो है बाहर से, सेक्रेटेरिएट में जाइए देखिए, सारे यूपी से भरे हुए। क्या जम्मू के इतने बेकार हैं, इतने बेवकूफ़ हैं जिन्हें 70 साल ये हुकूमत चलाई? क्या वो किसी काबिल नहीं है? यहाँ तक आपको कहते हैं चपरासी तक बाहर से आ रहा है। मैं खुद जानता हूँ, एक नौकरी थी, उसको केरला से लाए। क्या जम्मू में इतने लोग बेवकूफ़ हैं और दबाना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं। इसका मुकाबला आपने करना है तो आपने गठबंधन को मजबूत करना है। जहाँ कांग्रेस है वहाँ उसको वोट देना है, जहाँ हल है वहाँ हल को वोट देना है। आज ये नहीं सोचिएगा, पहले हमें कहते थे ये पाकिस्तानी है, अरे वो कहते ये तो पाकिस्तानी है। भैया हम पाकिस्तान नहीं है, तुम देश के दुश्मन हो, तुम हो तो देश का पट्टा गोल कर रहे हो। आज क्या किया? आज कह रहे हैं एक इलेक्शन करेंगे हम, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या भैया, ये छोटा मुल्क नहीं है, ये मुल्क फेडरल स्ट्रक्चर है, अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, याद रखिएगा, अनेकता में एकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। भैया टाइम बहुत कम है, मुझे बात करनी है। मुझे ये बताइए, मैं बहनों से पूछता हूँ, बहनों ये बताओ क्या आप सुरक्षा हो? जब राम मंदिर में एक दलित लड़की से बलात्कार किया जाता है, वो भी राम मंदिर में, कोई बाहर नहीं, राम मंदिर में, अयोध्या में। क्या प्रधानमंत्री का बयान सुना? क्या किसी ने
अमित शाह साहब का बयान सुना, वहां के मुख्यमंत्री का बयान सुना, कुछ नहीं, खामोश। एक लड़की की इज्जत उड़ाना और उस पर खामोश रहना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलत बात है। कल मेरी बहन से भी हो सकता है, मेरी बेटी से हो सकता है, आपकी बेटी और आपकी बहन से हो सकता है, आपसे हो सकता है। तो कहां है सुरक्षा? ख्याल रखिएगा। ये दवाइयां जो आ रही, जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि माँ, ये बच्चा जो है पढ़ा लिखा, जिसको आपने पढ़ाया है, बड़ा किया है, वो कहता है मैं माँ बाप को क्या दूंगा? इतनी पढ़ाई के बाद भी मैं नौकरी नहीं ला सका। और मैं आपसे वादा करता हूं बहन, ये गठबंधन की सरकार आएगी, 1 लाख बच्चों को हम 1 साल में लगाएंगे, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, हमारे में बहुत सी विधवा हैं जिनके घर का खर्चा नहीं चलता, उनके लिए हमने रखा कि हर महीने 5,000 रुपये उनको दिया जाएगा, 5,000 रुपये। और जो गरीबी से नीचे हैं, 12 सिलेंडर उनको हम देंगे गैस के, कि वो लकड़ी और बाकी चीज ना जलाएं, अपनी आंखें खराब ना करें, अपनी छाती खराब ना करें। बहुत सी चीजें हमारे मंशूर में लिखी हुई हैं, कांग्रेस के मंशूर में लिखी हुई हैं, वो आपके पास आएंगी। हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनें जो आज 30 साल से ज्यादा अपने घर से बाहर हैं, और पहली दफा अगर किसी ने उनके लिए कुछ काम किया, वो मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, और मेरा बेटा चीफ मुख्यमंत्री था। उन्होंने इनके लिए 3,000 नौकरियां कश्मीर में निकाली कि ये आएंगे, इनके साथ साथ इनके बच्चे भी आएंगे, इनके माँ बाप भी आएंगे और घर संभाल लेंगे। क्या हुआ? जब ये हुकूमत में आए, आतंकवाद शुरू हुआ, 3,000 के 3,000 रातों रात भाग गए, वापस जम्मू पहुंच गए कि हमें यहाँ नौकरियां दो, हमें यहाँ दो। हम इनको इंशाअल्लाह इज्जत से घर लाएंगे और अपने घर में बसाएंगे। उसके लिए भी हम लोग खर्चा देंगे, उनका घर बना देंगे। हम जुमला नहीं कहते, ये जुमला यही जानते हैं। आज 10 साल हुकूमत की, एक पंडित को वापस नहीं ला सके, एक पंडित घर को वापस नहीं ला सके, और फिर कहते हैं हम हिंदुओं को बचाने वाले हैं। अगर तुम हिंदुओं को बचाने वाले, फिर इनको क्यों यहाँ सड़ा रहे हो? बताओ। ये आप याद रखिए, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। वहां मेरी बात सुन रही है, बस सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ से आपको वर्गलाते हैं। कहते हैं हम हिंदू, हम तुम्हारे मालिक, हम तुम्हें बचाएं। उनसे कहना हमें बचाने वाला भगवान है, तुम हमें नहीं बचा सकते। कभी ये नहीं समझते। मेरा खुद कुरान कहता है कि मैं इज्जत देने वाला हूं, मैं जिल्लत देने वाला हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं, मैं मार रहा हूं। माँ मुझे ये बता, जब तक भगवान का ऑर्डर नहीं आएगा कोई इस दुनिया से जा सकता है? जा सकता है? यमराज आ ही नहीं सकता जब तक भगवान का इशारा नहीं हो, नहीं आ सकता। और ये क्या यमराज बन गए हैं? यमराज का हुक्म इन पे चलेगा, ये चलाएंगे हुक्म उस पे। ये बात याद रखिएगा, इन्हीं चीजों का मुकाबला करना है। और सुनील वर्मा ईमानदार आदमी, सही आदमी, जो आपके लिए काम करना चाहता है। हम दूसरी सीट भी लेना चाहते हैं, मगर कांग्रेस ने मानना नहीं, ये तो खजूरिया साहब वहां से लड़ते। मगर इंशाल्लाह हम सबका ख्याल रखें। सुनील तुझे भी कहता हूँ और तुझे भी कहता हूँ, मेहनत से काम करो और लोगों में बसे रहो। और आज जब अल्लाह तुम्हें इलेक्शन कामयाब करे, लोगों को नहीं भूलना, वोट देने वाले ये हैं, ये गरीब लोग हैं, हमारे बहनें हैं। और ये नहीं करना कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा खुला होना चाहिए। ये जब आएंगे तकलीफ ही के लेके आएंगे, कोई और चीज़ लेकर नहीं आएंगे। तकलीफ वाला ही डॉक्टर के पास जाता है, कोई और नहीं जाता। और सुनो भाइयों, मैं खुद डॉक्टर हूँ, कई दफ़ा मैंने ये कहा, अगर पेट का दर्द हो और हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी है, क्या डॉक्टर एक दवाई क्योंकि वो हिंदू उसको देगा, एक दवाई क्योंकि सिख है उसको देगा, एक दवाई है ये मुसलमान को देगा? क्या ऐसी कोई दवाई है? एक ही दवाई सबके लिए है।
वो पैदा करने वाला वो है। कौन हिंदू बन गया, कौन मुसलमान बन गया, कौन सिख बन गया, संतान देने वाला वो है। जिसको संतान ही नहीं है वो क्या जाने बच्चों की मोहब्बत, वो क्या जाने बच्चों का। ये हाल देखो, मैंने आज तक जब से नेहरू प्रधानमंत्री बना मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये मुसलमान जो घुसपैठ किया है बाहर से आए। फिर दूसरी बात क्या कहता है, कहता है अगर तुम्हारे पास 2 भैंसें होंगी, 1 भैंस मुसलमान को देंगे। और फिर तीसरी बात क्या कहता है, कहता है अगर 2 घर होंगे, 1 घर मुसलमान को दिया जाएगा। और हमारी शादीशुदा बहनें जो होती हैं उन्हें मंगलसूत्र होता है, कहते हैं ये मंगलसूत्र तुमसे निकाल के ले जाएंगे और इनको देंगे, और ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे भैया अल्लाह के वास्ते प्रधानमंत्री ऐसी बात मत कर, तू सबका बाप है, तुझे किसने वोट दिया वो तो ठीक छोड़ो, मगर जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हो तुम्हें सबके साथ बराबर का हिसाब करना है। ऐसी भाषा अच्छा नहीं लगती, ऐसी भाषा मैंने आज तक कभी सुनी नहीं, और अफसोस है कि आपने ऐसी भाषा की। इसलिए कहता हूँ अगर हमने यहाँ इस रियासत को बचाना है, यहाँ पे रिश्ता अच्छा रखना है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, गुज्जर का, पहाड़ी का, जितने भी लोग हैं, दलित का, ओबीसी का, तब हमने सब इकट्ठे खड़े होकर इस हल वाले झंडे को कामयाब करना है। मैं आपसे यही दुआ करूँगा आपसे और मांगूंगा भी कि ऊपर वाला हम पे रहम करे, हमें इस मुश्किल से निकाले और हमें बेहतर जम्मू और कश्मीर दिखाए, जहाँ हम लोग इज्जत से चल सकें। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी इज्जत से चल सके, कोई उसको छेड़ने की कोशिश ना करे, और यहाँ तरक्की हो, हमारे बच्चे नौकरियाँ करें, बाहर के नहीं, हमारे बच्चे आगे चलें, हमारी बच्चियाँ आगे चलें। ये हमने करना है। आप दुआ करिएगा कि हम इसमें कामयाब हों और आपको एक नया कश्मीर दिखाएंगे। इनका नया कश्मीर नहीं, वो कश्मीर जिसमें सूरज चमकेगा और वो सूरज जो है सारे भारत पे फैल जाएगा। जैसे राजीव गांधी कहता है, राहुल गांधी कहता है, हमने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं तो इसमें एक और चीज़ लगाता हूँ, मैं कहता हूँ हम लोगों ने नफरत की गाड़ी को डुबोना है और मोहब्बत की गाड़ी को सारे भारत में भेजना है। ये करना है हमारा ये काम। इसलिए आपसे सिर्फ कहूँगा, हिम्मत रखिएगा और उस पर भरोसा रखिएगा। मालिक वो है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं, वो मालिक है, उससे मांगिएगा। खासकर क्योंकि हमारे भाई लोग ज़्यादा मंदिर वंदिर नहीं जाते, बहनें जाती हैं। मैंने हर वक्त बहनों को देखा है, बहनों से अपील करूँगा, भगवान से मांगिएगा, भगवान हमारे लिए अच्छा रास्ता निकाल, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रास्ता, हमारे वतन के लिए अच्छा रास्ता निकाल, कि हम लोग भाईचारे में रह सकें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। मेरी तरफ से नारा मैं मारूंगा, जय हिंद। हाथ उठा के आप उठाइएगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया।